और सीसमझ, ये जो सिर है अपना, ये पूरा, ये प्रभावना अंग का प्रतीक है, क्योंकि मुखड़े से जिसके अंदर धर्म का प्रभाव होता है वो उसके मुखड़े पर झलकता है। प्रभावना अंग का प्रतीक है। तत्र फिर एक एक अंग का वर्णन है। सात प्रकार के भयों से दूर रहना, यह लोक भय, इस जीवन संबंधी डर रहता है कि आगे क्या होगा, कोई प्रबंध हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लोग हमें अकेला छोड़ देंगे तब हम क्या करेंगे। ये सारी बातें रहती है लोगों के मन में। तो दर्शन विशुद्धि में कहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। अनादिकाल से ये जीव भव भवांतरों में अकेला अपने कर्मों के बलबूते पर हर परिस्थिति को पार करके यहाँ तक पहुँचा है, हर परिस्थिति को। तो फिर इस जीवन की क्या चिंता करना, क्यों डरना अपने भविष्य से। वर्तमान को अच्छा रखेंगे तो भविष्य अच्छा होगा, डरने से क्या होने वाला है। अथवा अर्हद उपदिष्टे प्रवचने किमिदं स्याद्वा नवेति शंका निरासो निशंकितत्वम्। अरहंत भगवान के द्वारा कथित उपदेश में क्या ये हो सकता है या नहीं, इस प्रकार के संदेह का निराकरण करना निशंकित अंग है। उभय लोक विषयोपभोगाकांक्षा निवृत्ति कुदृष्ट्यंतरान कांक्षा निरासो वा निकांक्षता। इस जीवन और आगामी भव दोनों के विषय में जो भोगोपभोग की कामना होती है, उस कामना से निवृत्त होना निकांक्षित अंग है। और मिथ्या मतों की आकांक्षा का भी निराकरण करना निकांक्षित अंग है। शरीराद्य शुचि स्वभाव मवगम्य शुचीति मिथ्या संकल्पापनयः। शरीर आदि अशुचि के अशुचि स्वभाव को समझकर ये पवित्र है, मैंने नहा लिया और ये वो, अंतरंग स्वरूप को नहीं भूलना है। शरीर के नहाने से बाह्य शुद्धि हो गई, लेकिन अंतरंग में तो सप्त धातु से विनिर्मित है, अशुचि है, तो इसका ध्यान रखना। और इस अशुचि पिंजरे में अपनी शुचि आत्मा कैद है, तो शुचि को अशुचि से मुक्त करने की भावना हमेशा बनाए रखना कि कब मैं इस पिंजरे से मुक्त हो जाऊं, ऐसी भावना। अर्हत प्रवचने वा इदम अयुक्तम घोरम कष्टम न चेदिदम सर्वोपन्नमित्यशुभ भावना विरह निर्विचिकित्सा। जैन आगम में कुछ बातें खटकती है, बाकी सब बढ़िया है। ऐसे अनिष्ट संकल्प का निराकरण करना निर्विचिकित्सा अंग है। एक तो अशुचि में शुचिता का संकल्प नहीं करना, जैसे साधु का अशुचि शरीर है। अब आप ये सोचो कि थोड़ा साफ सुथरा हो तो मैं वैयावृत्ति सेवा करूं, ये सारे संकल्प विकल्प न करते हुए द्रव्य विचिकित्सा का निराकरण करना है। और भाव विचिकित्सा ये है कि जैन आगम में सब कुछ ठीक है, अगर केशलोंच नहीं होता और एक बार भोजन का नियम नहीं होता तो मैं तो आज ही दीक्षा ले लेता।
फिर कुछ लोगों को लगता है बस अदंत धावन और स्नान, ये 2 बातें खटकती हैं, बाकी सब ठीक है। चलो पद विहार भी अच्छा है और भी बहुत सारी बातें हैं, सब सुंदर बातें हैं, लेकिन ये चीज़ें कुछ खटकती हैं। इतना भर अगर न हो तो फिर जैन धर्म से श्रेष्ठ और कोई धर्म नहीं है। ये जो विचार है ये भाव विचिकित्सा है। तो इसका त्याग करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। बहुविदेषु दुर्नय दर्शन वर्त्मसु तत्ववद आभास मानेषु युक्त्या भावम परीक्षा चक्षुषा व्यवसाय्य विरहित मोहता अमूढ़ दृष्टिता। बहुत प्रकार के जो खोटे नए हैं, अभिप्राय हैं, जो खोटे मत हैं, मान्यताएं हैं, और उनके जो मार्ग हैं जो कि वास्तविक जैसे लगते हैं, आभास मानेशु, वैसा आभास देते हैं कि हाँ ये भी बिल्कुल सही लग रहा है, ये रास्ता भी एकदम सही है, तो उनके प्रति परीक्षा चक्षुषा युक्त्य भावम व्यवसाय्य, ये निश्चित करना होगा। परीक्षक आँखों द्वारा ये समझ लेना कि यहाँ प्रमाण और नय से वो मान्यता सत्य स्थापित नहीं होती। जो सत्य प्रतीत हो रही है वो मान्यता सत्य स्थापित नहीं हो पा रही है। और फिर विरहित मोहता, भ्रम रहित होना कि नहीं धर्म तो एक ही है, धर्माभास अनेक है, धर्म तो एक ही है। इसका नाम अमूढ़ दृष्टिता है। उत्तम क्षमादि भावनया आत्मनो धर्म परिवृत्तिकरणम उपबृंहणम, उत्तम क्षमा आदि का आचरण करके क्षमा भाव कब आता है? क्षमा भाव जब जी भर के क्रोध बाहर निकाल लो, उसके बाद आता है कि चलो अब जाने दो, क्षमा करते हैं। उसके पहले क्षमा करो तब तो बात है। अब क्या क्षमा, जो करना था कर ही लिया। इसी प्रकार उत्तम मार्दव भी है। तो इन 10 धर्मों का सहारा लेकर अपने धर्म को वृद्धिंगत करना उपबृंहण अंग है। उपबृंहण अंग जिसको उपगोहन भी बताया है किन्हीं शास्त्रों में, किन्हीं शास्त्रों में उपबृंहण शब्द है। तो यहाँ तत्वार्थ वार्तिक में और अमृतचंद्र सूरी द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय में उपबृंहण है, और अन्य अन्य ग्रंथों में अनेक स्थानों पर उपगूहन अंग है। तो धर्म की वृद्धि उत्तम क्षमा आदि के माध्यम से होती है, तो उसका नाम उपबृंहण है। बृंहण का अर्थ था वृद्धि, बढ़ाना। और साथ में आचार्य महाराज स्थितिकरण अंग के बारे में कह रहे हैं, कषाय उदयादिषु धर्म परिभ्रंश कारणेषु। कषाय के उदय आदिक में कैसे हैं वो कषाय? धर्म से विचलित करने वाली हैं, तो उनके उपस्थित होने पर क्रोध के कारण, लोभ के कारण, काम क्रोध मदादिषु चलितु मुदितेषु वर्त्मनो न्याय्यात्। काम है, क्रोध है, मद आदि हैं, ये उचित मार्ग से मोक्ष मार्गी को विचलित करने के लिए उदय में आते हैं।
लेकिन श्रुतमात्मनः परस्य च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम। आचार्य कहते हैं कि आगम के अनुसार और युक्तियों के माध्यम से, तरकीब से अपना और दूसरों का स्थितिकरण करना, उनको गिरने नहीं देना, उनको धर्म में स्थिर करना स्थितिकरण अंग है। और फिर जिन प्रणीत धर्मामृते नित्यानुरागता वात्सल्यम, जिनेन्द्र द्वारा प्रणीत जो धर्म रूपी अमृत है उसके प्रति नित्य अनुराग होना वात्सल्य है। अब वो धर्म जिनके अंदर होगा उन धर्मात्माओं के प्रति भी वात्सल्य होना स्वाभाविक है। फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय प्रभावेन आत्मन प्रकाशनम प्रभावनम। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो रत्नत्रय है, उस रत्नत्रय के प्रभाव द्वारा अपनी आत्मा को प्रकाशमान करना प्रभावना है। और पुरुषार्थ सिद्धोपाय में एक आर्या छंद है, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयैश्च जिन धर्मः। आत्मा को रत्नत्रय के प्रकाश से प्रकाशित करो और जिन धर्म को प्रकाशित करने के लिए दान करो। दान अनेक प्रकार का बताया गया है, करुणा दान भी उसमें सम्मिलित है, परोपकार लोकोपकार के अंतर्गत भी बहुत सी चीज़ें दी जाती है, वो भी वहाँ सम्मिलित है। और सतपात्र दान भी दान में ही सम्मिलित है। तो दान से बड़ी प्रभावना होती है। आपको पता है कि जब अकृत पुण्य की माँ मृष्ट दाना ने सुव्रत मुनिराज को, जो कि मासोपवासी थे, खीर का आहार दान में दिया, तो वो जो खीर का पात्र था, मुनिराज की रिद्धि के प्रभाव से, अक्षीण मानस रिद्धि थी उनको, वो अक्षीण हो गया, वो खाली नहीं हो रहा था। माँ और पुत्र दोनों ने मिलकर भरपेट भोजन किया, फिर भी क्या देखते हैं कि पात्र भरा का भरा है। फिर उन्होंने अपने ग्राम प्रमुख, जो उनके स्वामी थे, ये लोग सेवक थे, उनको और उनके पुत्रों को भी भरपेट भोजन कराया, तब भी वो पात्र खाली नहीं हुआ। फिर उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को भोजन कराया, और फिर भी जब पात्र खाली नहीं हुआ तो संपूर्ण ग्रामवासियों को उन्होंने भरपेट भोजन करा दिया। तो इस दान से वो रसोई का काम करती थी, रसोई बनाती थी मुखिया के घर, वो प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई। देखो, इनने ऐसे गुरु को दान दिया कि इनका पात्र अक्षय हो गया। तो दान से यश की प्राप्ति होती है और पर जन्म में सुख की प्राप्ति होती है, सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है आगामी भाव में। फिर तप से भी धर्म की प्रभावना होती है। 16 कारण के 16 उपवास कर लिए, 10 लक्षण के 10 उपवास किए, अष्टांगिका के 8 किए। तो ऐसे तप के द्वारा, उपवास आदि के द्वारा भी धर्म की प्रभावना होती। फिर उनको
रथ पर बैठाल करके ऐसे भ्रमण कराया जाता है नगर में। लोग पूछते हैं ये कौन है, इनको कहाँ ले जा रहे हैं। तो फिर जिनको पता है उनको तो पता ही है, पर जिनको पता है वो चुप रह सकते हैं क्या? अगर कोई जानना चाहे तो कदापि नहीं। वो मुखर होकर बोलते हैं कि इनने 16 उपवास किए, इनने 10 किए, उनने 5 किए, जितने भी किए, 8 किए। तो फिर इससे भी धर्म की प्रभाव न होती है। अरे देखो जैन शासन में ऐसे उपवास करते हैं, प्रभाव ना होती है। फिर जिन पूजा, बड़े बड़े जो अनुष्ठान होते हैं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, फिर इंद्रध्वज विधान, कल्पद्रुम विधान, सर्वतोभद्र विधान, ऐसे जितने भी बड़े बड़े विधान होते हैं उनको पूजा कहते हैं। और जो आप प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं उसको अर्चना कहते हैं। तो बड़ी अर्चना को पूजा कहते हैं, छोटी पूजा को अर्चना कहते हैं। उससे भी धर्म की प्रभावना होती है। दक्षिण भारत में कुछ इतने बड़े बड़े पूजा स्थान हैं, इतने बड़े बड़े जिनालय हैं कि जिसमें एक तरफ 1000 पुरुष और उनकी इंद्राणियाँ, यानी 1000 इंद्राणियाँ कहो या जो भी कहो, क्योंकि पूजक में इंद्र की स्थापना की जाती है, क्योंकि इंद्र भक्त शिरोमणि होता है, तो इसलिए वो इंद्र इंद्राणी बन करके पूजा करते हैं। तो 1000 उस तरफ पुरुष है, 1000 इस तरफ उनकी पत्नियां हैं। इतनी बड़ी पूजाशाला है वहाँ के जिनालयों में, कहीं कहीं पर देखने को मिलती है। और ऐसे कितने सारे मंदिर हैं दक्षिण में। तो जब एक साथ एक सुर में एक पूर्वार्ध, काव्य का पूर्वार्ध पुरुष पढ़ते हैं, उत्तरार्ध उनकी श्रीमतियाँ पढ़ती है, और साथ में 64 वाद्य जैन मंदिरों में बजते थे पूर्व काल में। और उन वाद्यों के लिए ये जो मुख्य द्वार होता था बाहर, उसके ऊपर वो स्थान बने होते थे। आज दक्षिण में 7 द्वार हैं मंदिर के। तो फिर वादकों का जो स्थान है वो अलग से बना हुआ है। वहाँ से वो लोग शहनाई, क्लैरिनेट, सैक्सोफोन, मृदंग और जो भी उनके वाद्य हैं वो बजाते हैं। और फिर वहाँ अंदर भव्य पूजा होती है भगवान की। प्रवचन सार की 254वीं गाथा में कुंदकुंद आचार्य महाराज ने लिखा है, अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने उसकी टीका में लिखा है कि गृहस्थों के जीवन में शुभोपयोग प्रधान है, और ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति उसमें सम्मिलित है। ये पूजा, ये अनुष्ठान उसमें सम्मिलित है। इससे धर्म की इतनी प्रभावना होती है कि जब एक स्वर में सब लोग गाते हैं बिना माइक के, अगर 2000 लोग गा रहे हैं एक साथ, तो फिर बिना माइक के आवाज़ तो निकलेगी ना। और संगीत के साथ वो पूजा हो रही है, क्या ठाठ होता होगा। अपन जैसे दक्षिण से इधर आते हैं अपन, कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक, फिर दक्षिण महाराष्ट्र, फिर उत्तर महाराष्ट्र, और उसके बाद फिर उत्तरापथ शुरू हो जाता है मध्य प्रदेश से। ये वीर निर्वाण के समय नागपुर में मोठे मंदिर, मराठी में मोठे मंदिर नाम है उसका, वहाँ पर महावीर भगवान की जो कविवर पंडित वृंदावन दास जी द्वारा लिखी हुई पूजा है, श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो, उसको वहाँ के लोग, महाराष्ट्र के लोग, अभी इस समय भी ये चल रही होगी वो पूजा वहाँ पर। वो पेटी तबला वगैरह लेकर के आते हैं और इतने सुंदर ढंग से वो पूजा करते हैं वहाँ पर कि मंदिर आने वाले जो आगंतुक लोग हैं वो
कुछ समय के लिए उनके पैर थम जाते हैं कि थोड़ा सुन लेते हैं, उनका मन करता है कि थोड़ा सुन ले, इतनी भव्य पूजा करते हैं। तो कुछ ऐसे दिन तो होने ही चाहिए वर्ष में, प्रत्येक जैन नगर में ऐसे कुछ दिन तो नियामक है कि जिन दिनों आप भगवान की बड़े ठाठ के साथ पूजा करो। गोमटेश्वर में जब वो 12 वर्ष का अंतराल लेकर कार्यक्रम होता है, तब पूजा के जो द्रव्य हैं, अभिषेक के जो द्रव्य हैं, उनको अभिमंत्रित करके एक शोभा यात्रा निकालकर गाजे बाजे के साथ ले जाते हैं। तो ये भी धर्म प्रभावना में सहायक है। ये आचार्य वचन है कि कैसे धर्म की प्रभावना करना। सर्वार्थ सिद्धि में भी यही शब्द आए हुए हैं कि दान से, जिन पूजा से, तप से और विद्यातिशयैश्च, ज्ञान से अथवा विद्याधरों की विद्याओं के अतिशयों से धर्म की प्रभावना करने योग्य है। जिसके अंदर जो क्षमता है, जो प्रतिभा है, उसके माध्यम से धर्म की प्रभावना करें। विद्यातिशय के अंतर्गत वक्तव्य शैली है अथवा गायन शैली है, ये अनेक प्रकार की कलाएं हैं। इन कलाओं के माध्यम से धर्म की प्रभावना होती। चित्रकला है, उत्कीर्णन कला है, जैसे अभी पावापुरी का जो थर्मोकॉल में आप लोगों के यहाँ पर एक आकार बनाया गया है, वो भी धर्म प्रभावना का एक साधन है। अतिशयों से धर्म की प्रभावना होती है। यानी क्या होता है कि कुछ ऐसे असाधारण घटनाक्रम होते हैं जो सामान्य जीवों को अचंभित कर डालते कि अरे ये कैसे हो गया। तो उनसे भी धर्म की प्रभावना होती है। अतिशय क्षेत्रों में होता क्या है, देवों के अतिशय होते हैं। अब जहाँ वास्तविक अतिशय होते हैं वहाँ वो अंधविश्वास निर्मूलन समिति वाले नहीं जाते, और जहाँ बनावटी होते हैं वहाँ जाकर के पर्दाफाश करते हैं कि ये देखो ये नकली था। तो आम जनता के अंदर धारणा ये बनती है कि अतिशय नाम की चीज़ होती ही नहीं है। पर कई वास्तविक अतिशय होते हैं। कचनेर में अगर अभिषेक के दूध में वो दूध खरीदने जाता है कोई भाविक जन, और उस दूध में वो दूध वाला पानी मिला करके देता है, तो गाय के स्तन से रक्त गिरने लग जाता है। और खैर कचनेर की बात तो क्षुल्लक सिद्ध सागर महाराज श्री ने, जो पार्श्वनाथ भगवान की पूजा है ना, नहीं उसमें जयमाला है, नहीं दोष 18 है तुझ में, तू अनंत चतुष्टय धारी है, वहाँ पर उन्होंने ये पंक्ति लिखी है कि दूध में अगर पानी मिलाते हैं तो फिर स्तन से लहू टपकता है। और रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में उसको गाया गया है। बहुत भव्य चिंतामणि पार्श्वनाथ की एक पूरी गीतमाला तैयार हुई है। पूजा है, जयमाला है, आरती है, सब कुछ है उसमें। वो वास्तविक अतिशय है। इसी तरह और भी कई अतिशय हैं। भातकुली में सन 2000 में हमारा चतुर्मास हुआ। और वहाँ पर एक दिन कोई ग्वाला अपनी गाय को वहाँ छोड़ करके गया, और जब वो छोड़ करके जा रहा था तो वो गेट के बाहर से जो मूल नायक आदिनाथ भगवान हैं उनको बार बार ऐसे प्रणाम कर रहा था। फिर हमने पता किया कि क्या बात हो गई, इसको ऐसे क्या तकलीफ़ हो रही है।
तो बोले कि इसकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। तो यहाँ जब भी गाय दूध देना बंद कर देती है, दूध होते हुए भी दूध देना बंद कर देती है, तो फिर यहाँ पर इस प्रांगण में उस गाय को वाले छोड़ करके जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। क्षमा किस बात की? तो बोले कि वो भगवान के अभिषेक के लिए जो दूध जा रहा था उसमें उन्होंने पानी मिला करके दे दिया, तो उनकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया। ये हमारे आंखों के सामने की घटना है। सितंबर महीने की बात है, सितंबर की बात है। फिर बाद में जब वो इतना क्षमा मांगता है और ये सब करता है, बाद में वो गाय दूध देने लग जाती है, और क्षमा न मांगे तो कई दिनों तक दूध नहीं देती। उसके थन में वो दूध तकलीफ़ करने लग जाता है, वो रात रात भर चिल्लाती है, और जब वो आकर के यहाँ क्षमा मांगते हैं तो फिर वो ठीक होकर के चली जाती है। ये क्या है? ये अतिशय नहीं है क्या? ये निस्संदेह देवातिशय है, और आज भी देखा जा सकता है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत कोई परोक्ष घटना हो, ये आज तक वो सब चल रहा है। और इसी तरह अनेक अनेक स्थानों पर ये अतिशय होते हैं जिससे धर्म की प्रभावना होती है। देवपुरी, देरोल, गुजरात, साबरकांठा में है ना, उत्तर गुजरात में, कितना अतिशय होता है वहाँ। कितनी बार वो चोर लोग चोरी करने आए हैं, लेकिन जैसे वो कुछ कदम चलते हैं, पता नहीं क्या होता है, वो सारा सामान छोड़ करके भाग जाते हैं वहाँ से। तो इनसे भी धर्म की प्रभावना होती है। ये कोई चमत्कार को नमस्कार करने वाली बात नहीं, लेकिन ये बात अवश्य ही मनुष्य को आकर्षित करती है। और जो लोग चमत्कार का विरोध करते हैं, उनके जीवन में अगर कोई चमत्कार हो जाए तो वो बिल्कुल स्वीकार करते हैं, वो अचंभित होते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं। अब एक पूरा समूह है जो चमत्कार का कट्टर विरोधी है, लेकिन देखिए उनके यहाँ एक घटना हुई। नागपुर के पंडित मनोहर राव आगरेकर जी ने उनके एक विद्वान से पूछा कि आप कैसे प्रभावित हो गए? तो बोले मैं बहुत बीमार था, मुझे 106-107 टेम्परेचर था, और जैसे ही वो मेरे घर पर आए मैं ठीक हो गया। तो पंडित जी बोले अरे ये तो चमत्कार हो गया, तो तुम भी चमत्कार को मानते हो क्या? बोले नहीं, होता तो सब अपने आप है, फिर ये क्या है? जब सब अपने आप होता है तो फिर ये क्या है? वो आ गए और मेरा बुखार चला गया, ये क्या है? तो पकड़ में आ जाते हैं सब लोग, बोलने में बहुत हीरो रहते हैं लोग, और जब परीक्षा होती है तो फिर पकड़ में आ जाते हैं कि अंदर की धारणा क्या है। तो प्रभावना के इतने सारे उपाय हैं, जितना कहा है उतना ठीक है, स्वीकार करो। जो ज्ञान संपन्न है अथवा जो ज्ञान के उपकरण हैं, जो ज्ञान के साधन हैं, उनका आदर करना, मान कषाय नहीं रखना, विनय संपन्नता है। ज्ञानी जनों के प्रति, मोक्ष के साधनों के प्रति, ज्ञान के साधनों के प्रति, गुरुजनों के प्रति योग्य विनय करना विनय संपन्नता है। शील और व्रतों में अतिचार न लगाना, क्रोध आदि कषायों को शांत रखना, शील और व्रतों के प्रति अनतिचार है। ज्ञान भावना में नित्य लगे रहना, स्वाध्याय में लगे रहना,
ज्ञानोपयोग है, और अभीक्ष्ण शब्द का अर्थ होता है निरंतर। इस तरह एक एक भावना का इन्होंने चित्रण किया है। इन भावनाओं को भाकर एक नंद राजा थे, उन्होंने दीक्षा लेकर अपने गुरु से 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त किया और इन 16 कारण भावनाओं को भाया, और अंत में समाधि मरण पूर्वक संलेखना करके समाधि मरण पूर्वक अपनी आयु पूर्ण की, और 16वें स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में इंद्रपद को प्राप्त हुए। और वहाँ से आकर इस भरत क्षेत्र के विदेह देश में कुंडपुर में राजा सिद्धार्थ और उनकी रानी प्रियकारिणी तिशला माँ के गर्भ में 16 स्वप्न प्रदर्शित करके आए। उनके भवांतरों की कथा लंबी है। पुरूरवा भील की पर्याय से उनका कथानक शास्त्रों में उपलब्ध होता है कि उन्होंने वन में उनकी पत्नी कालिका के साथ जब वो आखेटक कर रहे थे तो एक मुनि दिख गए उनको, तो ठीक से समझ नहीं पाए कि मुनि है, तो उन्होंने शिकार समझ करके मारना चाहा, लेकिन पत्नी समझ गई कि कुछ और है, आप बाण मत चलाइए। तो जब पास जा कर के देखा तो वो मुनिराज थे, बड़ी भव्य आकृति थी उनकी, तो उनको लगा कि ये वन देवता है और प्रणाम किया। तो उन्होंने धर्म वृद्धि आशीर्वाद दिया। यद्यपि उनके लिए आशीर्वाद अलग था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा लगा उनको। तो फिर उन्होंने पूछा कि धर्म क्या है? बोले मदिरा, मांस और मधु का त्याग करना धर्म है। देखो, जिसकी जैसी पात्रता है उसको वही उपदेश देंगे ना। तो उसने कहा कि मैं त्याग करता हूँ। वैमानिक देव बना और वहाँ से आकर भरत चक्रवर्ती का पुत्र मारीच बना, और उसके बाद मारीच बनकर वो वृषभदेव भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो पाया और संसार भ्रमण करते हुए 363 मतों का प्रणयन किया, सर्जन किया। और इस हुंडाव सर्पणी काल में जो काल दोष से होने वाला कार्य था उसको संपन्न करने वाले वही थे। और फिर अंत में अंतिम 10 भवों का जो वर्णन है, सिंह पर्याय से लेकर तीर्थंकर पर्याय तक का जो वर्णन है, उसमें अंतिम पर्याय में आकर के उन्होंने 363 मतों को मोक्ष प्रदायक नहीं है ऐसा सिद्ध करके फिर रत्नत्रय का जो मार्ग है वो मोक्ष प्रदायक है, इसको स्थापित किया। देखो, अपने ही स्थापित मतों को स्वयं निराकृत करके जो अनादिकालीन मार्ग है मोक्ष का, उसको उन्होंने स्थापित किया। और फिर कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी को वो निर्वाण को प्राप्त हुए। पर चूँकि चतुर्दशी का समय पूर्ण होने जा रहा था, इसलिए दीपोत्सव जो था वो अमावस्या को मनाया गया। और जिस काल में अंतिम तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त हुए, उसी समय प्रथम गणधर केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। तो अपने अंतरंग की इस मिथ्या धारणा का निराकरण कर लेना कि भगवान सवेरे मोक्ष गए और गणधर शाम को केवली हुए, ये मिथ्या मान्यता है।
सरासर असत्य है। गौतम गणधर को तत्काल केवल ज्ञान हुआ जिस काल में भगवान को मोक्ष हुआ, तभी तो अनुबद्ध केवली हुए। शाम को केवल ज्ञान होता तो अनुबद्ध कैसे होते? घंटों बाद केवल ज्ञान होने से अनुबद्ध थोड़ी कहलाते हैं। जिस काल में एक केवली मोक्ष जाते हैं उसी काल में एक मुनि केवली हो जाते हैं, तब तो वो अनुबद्ध, वो श्रृंखला बंधी रहती है। वो मोक्ष चले गए, बीच में अंतराल आ गया, तो फिर अनुबद्ध कहाँ रहा? वो तो अननुबद्ध हो गए। हरिवंश पुराण में दीपमालिका का बड़ा सुंदर चित्रण है। प्रसंग होने के कारण आज हम आपके सामने रखते हैं। श्वेतांबर मत में महावीर स्वामी विवाहित माने गए हैं और उनके यहाँ पर एक कन्या भी बताई गई है। लेकिन हरिवंश पुराण में लिखा है कि विवाह निश्चित हुआ था, लेकिन विवाह हुआ नहीं था, वो चले गए थे। बहुत सुंदर वर्णन है दीपावली का। गर्भ आदि पांचों कल्याणकों के महान अधिपति सिद्ध शासन भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के समय चारों निकाय के देवों ने विधि पूर्वक उनके शरीर की पूजा की। उस समय सुर और असुरों द्वारा जलाई हुई बहुत भारी देदीप्यमान दीपकों की पंक्ति से पावा नगरी का आकाश सब ओर से जगमगा उठा। श्रेणिक आदि राजाओं ने भी प्रजा के साथ मिलकर भगवान के निर्वाण कल्याणक की पूजा की। तदनंतर बड़ी उत्सुकता के साथ जिनेंद्र भगवान के रत्नत्रय की याचना करते हुए इंद्र देवों के साथ साथ यथास्थान चले गए। उस समय से लेकर भगवान के निर्वाण कल्याणक की भक्ति से युक्त संसार के प्राणी इस भरत क्षेत्र में प्रतिवर्ष आदर पूर्वक प्रसिद्ध दीपमालिका के द्वारा भगवान महावीर की पूजा करने के लिए उद्यत रहने लगे। भावार्थ, उन्हीं की स्मृति में दीपावली का उत्सव मनाने लगे। चतुर्थ काल में 3 वर्ष 8.5 मास बाकी रह गए थे। स्वाति नक्षत्र में कार्तिक अमावस्या के दिन प्रातः काल के समय स्वभाव से ही योग निरोध कर घातिया कर्म रूपी ईंधन के समान अघातिया कर्मों को भी नष्ट कर बंधन रहित हो संसार के प्राणियों को सुख उपजाते हुए निरंतराय
तथा विशाल सुख से सहित निर्बंध मोक्ष स्थान को भगवान महावीर स्वामी प्राप्त हुए। यहाँ पर आचार्य जिनसेन स्वामी ने अमावस्या शब्द सकार्तिके स्वाति शुकृष्ण भूत सुप्रभात संध्या समये स्वभावतः। सुप्रभात की जो संध्या समय, संध्या की बेला थी, संधि की बेला थी, यानी जब आकाश काला रहता है रात में, जब उसका वर्ण बदलता है उसको प्रत्यूष वेला कहते हैं। उस समय मोक्ष गए भगवान। जब आकाश का रंग बदलता है बस वो बेला है उनके मोक्ष की। इसमें हमें संस्कृत में समझ में नहीं आ रहा है, अमावस्या तिथि कहीं समझ में नहीं आ रही। हिंदी अनुवाद में अमावस्या लिखी है। उत्तर पुराण में लिखा है कि चतुर्दशी समाप्त हो रही थी उस समय, तब भगवान शुक्ल ध्यान में चले गए और उन्होंने अघातिया कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त किया। तो अब चतुर्दशी समाप्त हो रही थी तो फिर मोक्ष कल्याणक कब मनाएंगे? समाप्त होने के बाद ही मनाएंगे ना। इसलिए अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। भगवान तो चतुर्दशी को मोक्ष गए हैं। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि भगवान चतुर्दशी को मोक्ष गए हैं? निर्वाण भक्ति में, परिनिर्वाण भक्ति है ना, प्राकृत में देखिए आप, इच्छा में हंते परिनिर्वाण भक्ति काउ सगो कौ तस्सालोच्युम इमं में अवसप्पिणीये चौथ समयस पश्चिमे भाए आहुट्ठ मास हीणे वास चौकम्य शेष कालम में। रत्तिये सादिये नक्षत्रे भैवम महावीरो सिद्धिंगदो। ये देखिए, पावाये नैरिये कथ्य मासस्य किन्न चौदसीये। प्राकृत में कुंद आचार्य महाराज ने जो लिखा है वो ये है। इस अवसर्पिणी के चौथे काल के अंतिम भाग में आहुट्ठ मासीणे 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहने पर वास चौकम्य शेष कालम में, इतना काल शेष रहने पर पावाय नहरी है, पावा नगरी में कत्तीय मासस्य किन्न चौदसी है, कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के समय रत्तीय रात में सादीय नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में पच्चू से पहली किरण के समय भयम महति महावीर वर्धमानो सिद्धिं गतो, भगवान महति महावीर वर्धमान सिद्धि को प्राप्त हुए। तिसुवी लोएसु भवनवासी वाणविंतर जो इसे कपवासी चौव्या देवा सपरिवारा। तीनों लोक में जो भवनवासी वानवेंतर ज्योतिष और कल्पवासी हैं, ऐसे 4 प्रकार के देव सब परिवार अपने देवी आदि का पूरा परिवार लेकर दिव्येण गंधेण दिव्येण पुष्पेण दिव्येण धुवेण दिव्येण चुन्नेण दिव्येण वासेण दिव्येण नाणेन दिव्य निच्च कालम, दिव्य गंध, दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य चूर्ण, दिव्य वास वस्त्र और दिव्य अभिषेक द्वारा नित्य काल अज्जंती पूजंती वंदंती नमसी, अर्चना पूजा वंदना नमस्कार करते हैं। अहम भी तो मैं कुंद आचार्य भी यहाँ रहते हुए तत्थ संतायु वहाँ विराजमान निच्च कालम, भगवान के जो चरण हैं
पावापुरी में, उनकी नित्यकालम नित्यकाल अर्चना पूजा वंदना नमस्कार अंशी में पूजे में वंदना में नमस्कार करता हूँ। दुखक हो, मेरे दुखों का क्षय हो। दुखों का कारण कर्म है। कमक हो, मेरे कर्मों का क्षय हो। कर्मों के क्षय का कारण रत्नत्रय की प्राप्ति है, वो ही लाभ हो। और रत्नत्रय की प्राप्ति मोक्ष का लक्ष्य बनाने वालों को प्राप्त होती है। तो सुगई गमनम, मोक्ष में मेरा गमन हो। और मोक्ष में समाधि मरण पूर्वक गमन होता है, तो समाहि मरणम। और मोक्ष जाने से पहले अरहंत पद प्राप्त होता है। तो जिनगुण संपत्ति हो मध्यम जैनम जयतु शासनम। शास्त्र कोई प्रश्न आज करेंगे या कल? अभी तो समय ज़्यादा हो गया। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पर मात्रा चूक गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ मां मोक्ष महासुख।